कभी बदलाव के लिए सिर्फ सोच नहीं, एक कदम उठाना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं 3 अलग अलग जर्नीज, जहां हर पेशेंट ने अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं राहुल त्यागी से। चलिए जानते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। बहुत से लोगों ने ये बोला कि क्या फ़र्क पड़ता है बाल हो ना हो। मैंने कहा मुझे फ़र्क पड़ता है। अगर मैं दूसरी बार क्लिनिक में आया हूँ तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर मैं पहली बार सेटिस्फाइड हुआ हूँ तभी मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। अदरवाइज देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फंक्शंस इन द मार्केट। उस टाइम मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। फिर मैंने अपनी ऑस्ट्रेलिया से रिसर्च करनी स्टार्ट करी कि कहाँ पर जाऊँ। ये वाला एरिया साइड दोनों साइड का भी काफ़ी पीछे चला गया था और बीच में भी बहुत ज़्यादा गैप आ गया था। ये क्लिनिक ऐसा है जो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। मेरा बिगेस्ट फियर है नीडल, तो मैं ब्लड नहीं देख सकता। तो अभी कमेंट करें NRI और QHT क्लिनिक के एक्सपर्ट डॉक्टर से डायरेक्ट कंसल्ट करें। आज हम बात करेंगे राहुल त्यागी की, जो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से इंडिया QHT क्लिनिक आए जस्ट टू गेट अ हेयर ट्रांसप्लांट। उन्होंने फ्रंटल हेयर लाइन और क्राउन एरिया में हेयर थिनिंग का इश्यू फेस किया। राहुल ने ऑस्ट्रेलिया में भी ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, लेकिन जब उन्होंने QHT क्लिनिक के नेचुरल रिजल्ट्स और पेशेंट ट्रांसफॉर्मेशन देखे, तब उन्होंने इंडिया आकर अपना फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट QHT क्लिनिक में करवाने का डिसीजन लिया। 2023 में उनका फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट QHT क्लिनिक में हुआ और उसके रिजल्ट्स इतने नेचुरल और सेटिस्फाइंग थे कि राहुल ने डिसाइड किया कि फाइनल डेंसिटी अचीव करने के लिए वह दोबारा QHT क्लिनिक ही आएंगे। मेरा नाम राहुल त्यागी है। मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। अभी मैं अपना हेयर ग्रोथ थोड़ी सी एक्सटेंड करना निकला हूँ। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, तो मैंने फर्स्ट टाइम हेयर ट्रांसप्लांट कराया था 2023 में। उस टाइम मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, क्या उसके लिए नॉलेज होनी चाहिए, इज इट सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल, कितना पेन होगा, कितना पेन नहीं होगा। मेरा बिगेस्ट फियर है नीडल। मुझे नीडल से बहुत डर लगता है, तो मेरा डबल माइंडेड था कि मैं ट्रांसप्लांट कराऊँ या विग पे जाऊँ। ट्रांसप्लांट कराने से मेरी जो पोजीशन थी वो इतनी थी कि मेरी पूरी हेयर लाइन्स पूरी पीछे चली गई थी। और जब मैं जॉब करता हूँ, बैंकिंग इंडस्ट्री में करता हूँ, वहाँ मेरे क्लाइंट से मीटिंग्स होती हैं, फॉर्मल ड्रेसअप करके जाना पड़ता है। क्लाइंट मीटिंग, प्राइवेट मीटिंग्स भी होती हैं। तो उसमें जब मेरा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया था, मैंने थोड़ा लाइट ले लिया उसको, फिर वो हेयर फॉल बढ़ता गया। उसके बाद बहुत ज़्यादा गैप दिखने लगा। तो उसमें मेरा पर्सनली तो मुझे लगा कि मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो गया था क्लाइंट के सामने बात करने का, क्योंकि मुझे लगता था हर कोई मेरे बालों को नोटिस कर रहा है। इवन दो ऑस्ट्रेलिया में इट्स नॉट अ बिग डील इफ यू हैव अ हेयर फॉल, बिकॉज वहाँ पर तो लोग कंजा भी रहते हैं लोग। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि मेरा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। मैंने जिम भी जाना बंद कर दिया था, वेट भी पुट ऑन कर दिया था, क्योंकि मेरे अंदर से कॉन्फिडेंस काफ़ी खत्म हो गया था कि मतलब जिम जाके भी क्या फ़ायदा, बात तो है नहीं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मेरे पास में कुछ ऑप्शंस को एक्सप्लोर करता हूँ। फिर मैंने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने स्टार्ट किए, लोगों से पूछा कि क्या करूँ। मेरे भाई अभी यूक्रेन में रहता है। उसने 2020 कोविड से पहले उसने अपनी हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, बट उसने कराया था पुरानी टेक्नोलॉजी से, जिसमें कि स्किन काट के बाहर निकाल के फिर उसको स्टिचेस लगते हैं। तो उसका हेयर ट्रांसप्लांट वो सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि वो बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी से था। उसका बोल्ड एरिया भी बहुत ज़्यादा था। तो उसने मुझे बोला कि मत करा ट्रांसप्लांट, बहुत पेनफुल प्रोसेस है, रिजल्ट भी नहीं आता। एट द एंड ऑफ द डे मैंने ट्रांसप्लांट कराया, मैं भी विग पा गया। तो क्यों अपना पैसा ख़राब करना है, पेन मिलेगा बाद में, पहनने तुझे विग ही है। बट मेरा मन अंदर से था कि नहीं, विग नहीं, क्योंकि विग तो परमानेंट सोल्यूशन है, टेम्परेरी सोल्यूशन है। तो आई वांटेड टू गो फॉर अ परमानेंट सोल्यूशन। फिर मैंने अपनी ऑस्ट्रेलिया से रिसर्च करनी स्टार्ट करी कि कहाँ पर जाऊँ, कहाँ पर ट्रांसप्लांट कराऊँ। तो गूगल के थ्रू फिर मुझे QHT मिला था। फिर मैंने QHT की और रिसर्च करी, ब्लॉग्स पढ़े, लोगों के रिव्यूज़ पढ़े। फिर मैंने सर्जन से वहाँ फ़ोन पर बात करी, वीडियो कंसल्ट किया। तो लोगों के रिव्यूज़ पढ़ने के बाद मेरे अंदर फिर कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ, ये है कि यहाँ से मैं करा सकता हूँ। ये क्लिनिक ऐसा है जो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। तो फिर मैं हरिद्वार गया, वहाँ पर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। मैंने उनको बताया कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा फोबिया है नीडल का और मैं ब्लड नहीं देख सकता। तो फिर उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होता, आपको एनेस्थीसिया लगाएंगे, वंस द प्रोसेस will start and it will go very smooth and you will not even feel single pain। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था ट्रांसप्लांट कराने का वहाँ पे, तो बिल्कुल वो पेन ऐसी था। मैंने अपने दोस्तों को भी बोला था कि मैं इन दुनिया में ट्रांसप्लांट करा सकता हूँ, तो कोई भी करा सकता है। उसके बाद मैंने वहाँ पे अपने 3 दोस्तों को रेफ़र किया था मेलबर्न से ही। वो 3 दोस्तों ने भी आके वहीं से QHT हरिद्वार से ही उन्होंने अपना ट्रांसप्लांट कराया था। इस बार भी मैंने QHT हरिद्वार को कॉन्टैक्ट किया था, बट उन्होंने बोला था कि आपकी हमारी एक ब्रांच अभी रोहिणी में है। तो मैं गाजियाबाद में रहता हूँ अभी। तो फिर मैंने सोचा कि रोहिणी इज़ मच क्लोजर, तो मैं रोहिणी में आया हूँ अभी थोड़े से अपनी हेयर लाइन्स को एक्सटेंड करने के लिए।
जो मेरा रिजल्ट जिसने भी देखा था सबने यही बोला था कि भाई तेरा तो लेविन हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है रिजल्ट वाइज। इतना इन्होंने स्मूथ क्लीन किया था, जहाँ पे गैप देना था वहाँ पे गैप दिया था, जहाँ थिकनेस देनी थी वहाँ पे थिकनेस दी थी। किसी को यकीन नहीं होता, अभी वो बोलते हैं मेरा ये ट्रांसप्लांटेड है, कोई बोलते हैं कि तेरा हेयर ट्रांसप्लांट है, बोला इट लुक्स वेरी नेचुरल। अगर मैं दूसरी बार क्लिनिक में आया हूँ तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर मैं पहली बार सेटिस्फाइड हुआ हूँ तभी मैं दूसरी बार आ रहा हूँ, अदरवाइज देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस इन द मार्केट। मेरे अंदर से था कि मुझे करवाना है तो मुझे करवाना है। बहुत से लोगों ने ये बोला कि क्या फ़र्क पड़ता है बाल हो ना हो, मैंने कहा मुझे फ़र्क पड़ता है, मुझे फ़र्क पड़ता है तो मैं अपना करा रहा हूँ, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता तो इट्स योर पर्सनल चॉइस, आई रेस्पेक्ट दैट, बट माई पर्सनल चॉइस कि मेरे बाल होने चाहिए। देखो हर किसी को ये राइट है कि अपना खुद का ड्यू डिलिजेंस करें, मार्केट में रिसर्च करें, लोगों से बात करें, ब्लॉग्स पढ़ें, पब्लिक रिव्यूज़ पढ़ें, ये सब सबका पर्सनल राइट है कि वो अगर सर्जरी करा रहे हैं तो सबको करना चाहिए। बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आई हाईली रिकमेंड QHT इन टर्म्स ऑफ योर पॉकेट वाइज एज वेल, लाइक इन टर्म्स ऑफ हाउ मच द चार्ज इज वेरी इकोनॉमिकल कंपेयर टू द मार्केट। हाइजीन के मामले में आई विल रेट देम 10 आउट ऑफ 10, प्रोफेशनलिज्म के मामले में आई रेट देम 10 आउट ऑफ 10। तो आई हाईली रिकमेंड QHT टू माई फ्रेंड्स, और मैंने 3 लोगों को रिकमेंड किया है, उन्होंने 3 लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से आके यहाँ से कराया भी है एंड देयर रिजल्ट्स आर ऑसम एज वेल। QHT क्लिनिक में राहुल की डिटेल्ड कंसल्टेशन एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ हुई। डॉक्टर्स ने उनका स्कैल्प एनालिसिस किया, एग्जिस्टिंग ट्रांसप्लांटेड हेयर इवेल्युएट किया और डोनर एरिया भी केयरफुली चेक किया। असेसमेंट के बाद डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया कि फ्रंटल हेयर लाइन में एडिशनल डेंसिटी क्रिएट की जाए और क्राउन एरिया को भी ट्रांसप्लांट से कवर किया जाए ताकि ओवरऑल लुक और बैलेंस्ड लगे। प्रोसीजर के लिए राहुल के हेयर ट्रिम किए गए और प्रॉपर हेड वॉश के बाद उन्हें OT में लाया गया। उनका ट्रांसप्लांट परफॉर्म हुआ QHT टेक्निक से, जो FUE का एडवांस्ड वर्जन है। प्रोसीजर स्टार्ट होने से पहले लोकल एनेस्थीसिया दिया गया ताकि पूरा प्रोसीजर कंप्लीटली पेनलेस और कंफर्टेबल रहे। QHT के अल्ट्रा माइक्रो प्रिसीजन पंचेस यूज करके डोनर एरिया से हेल्थी ग्राफ्ट्स केयरफुली एक्सट्रैक्ट किए गए। फ्रंटल एरिया और क्राउन रीजन में नेचुरल एंगल और डायरेक्शन फॉलो करते हुए ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए। राहुल ने प्रोसीजर के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने बताया कि प्रोसीजर काफी स्मूथ और पेनलेस था। आफ्टर प्रोसीजर कंप्लीट डिटेल्ड पोस्ट ट्रांसप्लांट इंस्ट्रक्शंस दिया गया, क्योंकि QHT क्लिनिक का फोकस सिर्फ ट्रांसप्लांट तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि लॉन्ग टर्म नेचुरल रिजल्ट्स एंश्योर करना भी होता है। राहुल के केस में एडिशनल डेंसिटी और क्राउन कवरेज के साथ उनका फाइनल लुक और भी नेचुरल और फुलर अपीयर होगा। आज मेरा सेकंड डे है यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट का। फर्स्ट डे में उन्होंने सारी प्रिपरेशन करी थी, 1600 ग्राफ्ट्स लगा दिए थे, रिमेनिंग 400 to 500 ग्राफ्ट्स मेरे आज के लिए बचे हुए थे, तो उसके लिए मैं आज आया था। एंड द एक्सपीरियंस स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे मॉर्निंग, आई वाज सपोज्ड टू कम एट 9 o'clock, तो सीधा वो मुझको OT रूम में लेके गए, उन्होंने ब्रेकफास्ट कराया। उसके बाद जब मैं जैसे ही मैं OT रूम में आया, एवरीथिंग वाज प्रिपेयर्ड इन एडवांस, एवरीवन वाज रेडी टू गेट द वर्क स्टार्ट, so which was very impressive. This is a very nice experience for me because I didn't have to waste my time. Everything was done and completed on time as promised. राहुल की जर्नी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जब रिजल्ट्स नेचुरल और सेटिस्फाइंग होते हैं तो पेशेंट हजारों किलोमीटर्स ट्रैवल करने में भी कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर आप भी हेयर लॉस से स्ट्रगल कर रहे हैं और नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स चाहते हैं तो अभी कमेंट करें NRI और QHT क्लिनिक के एक्सपर्ट डॉक्टर से डायरेक्ट कंसल्ट करें। अब बढ़ते हैं रुहेल सागर की ओर। हर स्टोरी अपने साथ एक अलग एक्सपीरियंस लेकर आती है और उनकी जर्नी भी कुछ ऐसी ही है। आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। हाय, मेरा नाम रुहेल सागर है। मैं दिल्ली से हरिद्वार सिर्फ QHT के लिए आया हूँ अपनी लास्ट PRP, 5th PRP कराने। अब आपको हरिद्वार आने की जरूरत नहीं, हम खुद आपके पास आ गए हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, QHT क्लिनिक अब दिल्ली में भी खुल गया है। सिर्फ नई ब्रांच खुली है, डॉक्टर वहीं पुराने और अनुभवी हैं जिन पर आपका भरोसा सालों से बना हुआ है। हाय, माई सेल्फ रुहेल सागर। जैसे कि आप सबको पता है QHT क्लिनिक के बारे में, काफ़ी इनका नाम है। मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था कॉलेज के टाइम से, तकरीबन आज से 3-4 साल पहले। स्टार्टिंग में हमको पता नहीं चलता कि हेयर फॉल कैसा हुआ, क्योंकि हेयर फॉल में स्टार्टिंग हमारे बाल जो है थिनिंग होने स्टार्ट होते हैं, एकदम से झड़ते नहीं है। फिर धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट ट्रांसप्लांट पे आ गए, हमने धीरे धीरे करके मेडिकेशन ट्राई करी, बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने ट्राई करी। देसी इलाज, प्याज का तेल लगाना और डॉक्टर्स ने एडवाइस करी मिनोक्सिडिल लगाना, और ये सब जितने भी ऑयल थे सब कुछ हमने लगाया और कुछ रिजल्ट नहीं आया। एट लास्ट फिर हमको एक ऑप्शन मिला कि हमें ट्रांसप्लांट करवा लेना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से यहाँ पर आ गया,
काफ़ी जगह रिसर्च करने के बाद दिल्ली में बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप यहाँ तिलक नगर में यहाँ पे, लेकिन फिर भी वहाँ पे ना करवा के मैं इतनी दूर आया क्योंकि इनका जो बात का जो प्रोसीजर है वो भी काफ़ी अच्छा है और जो इनका रिजल्ट है वो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। थोड़ी सी तो नर्वसनेस है क्योंकि सर्जरी ऐसा नहीं है कि हम हर बार करवाते रहे, थोड़ी सी तो नर्वसनेस रहती है। ग्राफ्ट्स जो मेरे को सजेस्ट किए हैं वो 3500 से 3800 के आसपास हैं, 3500 to 4000 के कुछ लमसम होंगे। ये सारे ग्राफ्ट्स अभी अप्रोक्सीमेटली यही हैं। स्टाफ तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, मतलब ये जो आप अगर देखेंगे तो काफ़ी नीट एंड क्लीन है एरिया। ऐसा नहीं जैसे कि हम ओटी में एंटर करते हैं तो पूरा फील ओटी वाला ही आता है, ना कुछ धूल मिट्टी ना कुछ भी नहीं, काफ़ी अच्छा है। और स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जितना भी हम लोग मिले हैं काफ़ी अच्छा बिहेवियर है स्टाफ का हर किसी का। आज 2 दिन के बाद मेरा QHT से टेक्निक से ट्रांसप्लांट हो गया है। जैसे कि हम 2 दिन पहले आए थे, हाफ ट्रांसप्लांट एक दिन हुआ, हाफ ट्रांसप्लांट एक दिन बाद हुआ। ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है कि सब लोग जल्दबाजी के चक्कर में आपका जल्द से जल्द ट्रांसप्लांट कर देते हैं। जितना भी स्टाफ है वेल एक्सपीरियंस है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, वो आपका बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा काम जल्दी करेंगे, वो आपको बताते हैं कि सर आज हम आपके इतने ग्राफ लगाएंगे और हाफ ग्राफ आपके कर लगेंगे और हो सकता है तो 3 दिन भी लग सकते हैं। ऐसा नहीं, वो लोग बिल्कुल नहीं सोचते कि जल्दी से अपना काम निपटा के इनको घर भेजते हैं। सब लोग अभी तक का जो भी एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का। एक चीज़ उन्होंने अच्छे से समझाई, बताया। मैंने QHT टेक्निक यूज़ करी जो कि है क्विक हेयर ट्रांसप्लांट, वो इसलिए करी क्योंकि इसके अंदर जो बालों का सर्वाइवल रेट है वो कम हो जाता है। Why QHT works? QHT टेक्निक एक हाई प्रिसिशन रियल टाइम ट्रांसप्लांट मेथड है जिसमें एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन एक साथ होते हैं। ग्राफ्ट फ्रेश रहते हैं, नो स्टोरेज, नो डिहाइड्रेशन। इसकी वजह से हमने ये टेक्निक यूज़ करी। जो बाकी जितनी भी टेक्निक्स हैं इंडिया में अवेलेबल है उसके जो सर्वाइवल जो रेट है ना वो बालों का वो ज़्यादा रहता है। ये टेक्निक काफ़ी अच्छी है, मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगा कि आप यहाँ पर आएँ और यही टेक्निक यूज़ करें और जितना अच्छे से अच्छा हो सकेगा सारा स्टाफ आपको अच्छे से समझाएगा, बताएगा। आपको ओवरऑल कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। इवन ये आपसे टच में रहेंगे, चाहे आप इनके पास ट्रांसप्लांट कराने के बाद अगर आप चले भी जाते हो तो ये लोग आपको व्हाट्सएप के थ्रू या फ़ोन के थ्रू आपके हालचाल लेते रहते हैं। आज मेरे रिजल्ट को 6 मंथ हो चुके हैं। मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था फेब के स्टार्टिंग में 5 से 6 तारीख के बीच में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था QHT टेक्निक से और ग्राफ्ट लगे थे 4500। उसके जो एरिया था वो था क्राउन, फ्रंट लाइन और ये सब जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ये पूरा ट्रांसप्लांटेड एरिया है। मैंने यहाँ से ग्राफ्ट निकाले गए थे, उसमें मेरे को 2-3 दिन का पूरा प्रोसेस था और यहाँ की टीम बहुत अच्छी है। यहाँ की जो सारी टेक्निक्स हैं वो सारी इंपॉर्टेंट और एडवांस टेक्निक्स हैं। आज मेरी 4th PRP है जो कि मैं रेगुलर यहीं से ले रहा हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आया और ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरी तरफ से बहुत अच्छा है। ड्यूरिंग प्रोसीजर मतलब ऑपरेशन के दौरान जो भी लोग सोचते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप लोगों का एनेस्थीसिया हम लोगों को दिया जाता है लोकली हेड पे, वो बहुत माइनर सा पेन करता है। उसके लिए काफ़ी सारी टेक्निक्स वो ये लोग यूज़ करते हैं। स्टाफ वो सब इतने ज़्यादा एडवांस है कि आपको बिल्कुल ही पता नहीं लगने देंगे कि आपको एनेस्थीसिया लग रहा है। हाँ, हल्का फुल्का पेन होता है लेकिन वो इतना नहीं जिसकी वजह से आपको घबराने की ज़रूरत है। और मैं तो ये रिकमेंड करना चाहूँगा जितने भी मतलब जो लोग मेरा ट्रांसप्लांट देखते हैं, मेरे दोस्त वगैरह, मेरे कलीग्स ऑफिस में हैं, वो तो यही सोचते हैं कि यार तेरा तो बहुत सच्ची जगह से। मैं तो सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग भी इधर उधर ना आ जाके सब लोगों के बैकअप में ना आके यहाँ कराओ वहाँ कराओ। आप लोग सारे QHT हरिद्वार ही आएँ, चाहे वो आपका PRP सेशन हो या फिर ट्रांसप्लांट हो। हर चीज़ के लिए मेरे को यही सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। हाय, मेरा नाम रोयल सागर है। मैं दिल्ली से हरिद्वार सिर्फ QHT के लिए आया हूँ अपनी लास्ट PRP 5th PRP कराने। चलिए मेरे साथ बने रहिए और हम अपने आपको पूरे जो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई है वो अब मैं आपको पूरी स्टार्टिंग से शेयर करूँगा QHT क्लिनिक के बारे में। हाय, माई सेल्फ रोयल सागर। मैं दिल्ली से QHT क्लिनिक इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना था। ऐसा नहीं है कि हमारे दिल्ली में कहीं पे भी ट्रांसप्लांटेंट की क्लिनिक है वो नहीं है, लेकिन सबके रिजल्ट एक जैसा नहीं होते, सबके रिजल्ट अच्छे नहीं होते हैं। जैसे वही वाली चीज़ें जैसे हम लोग सब चाहें तो कहीं से करा सकते हैं, पर नहीं, हमको एक वेल
अच्छा सा जो क्लिनिक है वो बहुत ढूंढने में बहुत दिक्कतें होती हैं, लेकिन जो क्यूएसटी के बारे में मैंने सुना, मैंने किसी से कुछ भी पूछा नहीं, मैं सिर्फ अपनी आँख बंद करके यहाँ पे आया और मेरा अभी तक का ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अभी मेरे को जो मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था वो फ़ेब में हुआ था 2023 में। आने वाले फ़ेब में मेरे को पूरा 1 साल हो जाएगा। आज मैं अपनी 5th PRP के लिए आया हूँ। ये मेरा लास्ट सेशन है PRP का, 5th PRP है मेरी यहाँ पे। अब मैं बताता हूँ मतलब मैंने ये कैसे अपने आप को यहाँ तक मैं लेके आया। मेरा शेडिंग फेज स्टार्ट हुआ था, मतलब जो बाल जो हैं एकदम से नहीं गिरते हैं, जैसे हम सबको पता है, जो लोग इस फेज से गुजर रहे हैं उनको पता है कि आपके बाल धीरे धीरे करके थिन होने लगते हैं। आँख के फ्रंटल एरिया पीछे जाने लगता है और जो बैक साइड का एरिया है वो थोड़ा सा बाल्ड होने लगता है। तो तब हमको इतना ध्यान नहीं लगता, लेकिन कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे हम लोग ये देखते हैं कि हमारे बाल थिन होते होते ना काफ़ी ज़्यादा पीछे होते थे, मतलब हमारी जो रिसेंडिंग हेयर लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे आती जाती है। तो फिर ये मेरा स्टार्ट हुआ था अराउंड 12th क्लास से, या फिर क्या कहते हैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर यानी कि 23-24 साल से। तो मैं सब कुछ ट्राई करता था, इसलिए कि यार मेरे को मेरे बाल वापसी चाहिए। मतलब इतना तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो हो जाता है, हालांकि सब लोग बोलते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाल कोई बात नहीं, गंजे भी आप अच्छे लगते हो, पर ना आपको खुद को भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार थोड़े से ना आप अलग लगते हो, कि मतलब आप बाहर जा रहे हो तो आप देखते हो, आप मतलब आपको कैप पहननी है, टोपी पहन के रखते हो, आप अपने आप को मतलब फेस को कवर रखते हो, तो वो सब चीज़ें उसमें और अब में बहुत फ़र्क है। अगर आप मेरी पहले की फ़ोटोज़ देखेंगे और आपकी फ़ोटोज़ देखेंगे, मतलब मेरे को अब खुद को ऐसा लगता है कि यार ऐसे जब बात करते हैं बालों पे तो मुझे खुद को अच्छा लगता है कि यार चलो जो भी था, जैसा भी फेस था मैं उस फेस से निकल चुका हूँ और अब मैं जैसा भी हूँ मैं बहुत खुश हूँ। क्यों सिर्फ ये सब हो पाया, क्यों? सिर्फ क्यूएसटी की वजह से। स्टार्टिंग में तो यार थोड़ा बहुत डर लगता है, क्योंकि ऑपरेशन के नाम से सबको थोड़े बहुत परेशानी होती है कि बेटे का ऑपरेशन है, यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है। तो हम दिल्ली से मैं अपने फादर के साथ आया तो उनको थोड़ी बहुत घबराहट थी, मेरे को भी थी। मतलब उन्होंने वीडियो देखी जब यूट्यूब पे कैसे ट्रांसप्लांट करते हैं, तो वो कहते थे अरे पागल है तू, सुई चुबा रहा है, कोई नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा नहीं पापा कोई बात नहीं, कर लेते हैं एक बार, से कोई परेशानी, मतलब साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है अभी तक। मेरे को तो, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, मतलब कोई भी अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरे को 3 दिन लगे। फर्स्ट डे में मेरे को सिर्फ एरिया डिसाइड किया गया, सेकंड में मेरा हाफ ट्रांसप्लांट हुआ, फिर थर्ड में हाफ ट्रांसप्लांट हुआ। ऐसा नहीं था कि जल्दबाजी कर दी, फटाफट से इनको कर देते हैं और फट इनको भेज देते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट यहाँ पे रहते हैं। सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को इस चीज़ की थी, इन लोगों ने टाइम लिया। ऐसा नहीं करा कि एक दिन में आपके ग्राफ लगा दिए, क्योंकि हम लोग ग्राफ गिनने तो बैठे हैं नहीं, कितने ग्राफ लगे कितने नहीं लगे। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमको लगता है, हम मिरर में देखते हैं कि हाँ भाई जो हमने यहाँ का डिसीजन लिया है क्यूएसटी में आने का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं तो खुश हूँ। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि ट्रांसप्लांट कराने से मेरे को कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। मतलब काफ़ी लोगों के मन में घबराहट, झिझक टाइप का होता है कि यार अरे यार ट्रांसप्लांट कराएंगे तो कोई ऐसा तो नहीं हमको हेमरेज हो जाए, या फिर सीजर की परेशानी हो जाए हमको, या फिर कोई नर्व हमारी डैमेज हो जाए जिससे हमें आगे जाके कोई फ्यूचर में परेशानी हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि सब लोग जानते हैं यहाँ पे जो कर रहा है वो डॉक्टर्स हैं, और काफ़ी मतलब जो यहाँ की टेक्निक है ना वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। ऐसा नहीं है कि आप जब यहाँ पे आओगे आपको कुछ ऐसा एहसास होगा कि मैं जहाँ आया हूँ ना बिल्कुल सही जगह है। तो कुछ भी परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग वेल एजुकेटेड हैं और आपको सबको पता है कि ट्रांसप्लांट्स हर जगह हो रहा है। जैसे कि लोग बाग सोचते हैं घबराहट, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हम तो नॉर्मल इंसान हैं, हालांकि जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो लोग ये सोचते हैं कि उनके पास तो मतलब इतना कुछ है तो सब कराने, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक नॉर्मल इंसान भी ट्रांसप्लांट करा सकता है, जैसे कि मैंने कराया। थैंक यू क्यूएसटी टीम। सागर अपने रिजल्ट से पूरी तरह संतुष्ट हैं और अपने बदले हुए लुक को लेकर बहुत खुश हैं। अगर आपको भी किसी भी प्रकार का हेयर फॉल है तो जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कीजिए। और अब इस वीडियो का आखिरी सेगमेंट, दीपक की जर्नी। हर ट्रांसफॉर्मेशन अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आता है। चलिए जानते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरे हेयर लाइन रिसीड होने की वजह से मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। 3 सेशंस लिए पीआरपी के, वो रिजल्ट नहीं आया उसके, 0% रिजल्ट्स। इसने मुझे मिनोक्सिडिल सजेस्ट करी, बायोटिन्स भी लिए, विटामिन्स भी टैबलेट्स ली मैंने। मिनोक्सिडिल मुझे इफेक्ट करी बट कुछ टाइम तक, उसके बाद मैंने डॉक्टर ने मुझे पीआरपी सजेस्ट करी, वो मैंने 3 सेशंस लिए उसके, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे उस पर। पैच वाले को भी कॉन्टैक्ट किया हुआ है, उन्होंने मुझे काफ़ी बताया था कि इतनी कॉस्ट आएगी, ऐसे लगेंगे आपके हेयर्स। उन्होंने मुझे पिक्चर शेयर की थी, बट मुझे नेचुरल चाहिए था, मुझे फेक कुछ भी नहीं चाहिए था, इसलिए सर मैंने ट्रांसप्लांट कराने आ गया मैं। हेलो, माय नेम इज़ दीपक। मैं आज क्यूएचटी क्लिनिक आया हूँ अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने। सर मेरा हेयर फॉल हो रहा है 2018 से, जहाँ मैं नोटिस कर रहा हूँ। पहले धीरे धीरे होने लगा, मुझे फील हुआ कि हेयर लाइन रिसीड हो रही है। मैं ट्रीटमेंट लिए काफ़ी सारे, पीआरपी भी कराई है मैंने, बट अब मुझे लगा मुझे ज़्यादा ज़रूरत है हेयर ट्रांसप्लांट की। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया,
उन्होंने मुझे मिनोक्सिडिल सजेस्ट करी, मैंने वो लगाई, बायोटिन्स भी लिए, वाइटामिन्स भी, टैबलेट्स ली मैंने। मिनोक्सिडिल मुझे इफ़ेक्ट करी बट कुछ टाइम तक। उसके बाद मैंने डॉक्टर ने मुझे PRP सजेस्ट करी, वो मैंने 3 सेशंस लिए उसके, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे उस पर। इसलिए मुझे अब हेयर ट्रांसप्लांट फाइनल डिसीजन यही है मेरा, हेयर ट्रांसप्लांट का। ये मैंने विज़िट किया था 15th को कंसल्टेशन के लिए, तो अब मुझे लगा ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, मैं यहाँ पे आ गया। मैंने मिनोक्सिडिल भी यूज़ करी है 2 साल। एक बार मुझे उसके रिज़ल्ट्स आए, मेरे बेबी हेयर्स आए, रिज़ल्ट्स आया, बट वो फिर बाद में इफ़ेक्ट नहीं करी मुझे। फिर उसके बाद मैंने PRP ली, 3 सेशंस लिए PRP के, वो रिज़ल्ट नहीं आया उसके, 0% रिज़ल्ट्स। मेरे हेयर लाइन रिसीड होने की वजह से मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, मैं अच्छे से बात नहीं कर पाता लोगों से। इसलिए तो मैंने डिसाइड किया कि हेयर ट्रांसप्लांट कराऊँ ताकि मुझे फेस ना करना पड़े, मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ जाए। इसीलिए सर मुझे कैविटी क्लिनिक के बारे में इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखी मैंने, वहाँ से पता लगा। यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस देखी मैंने, काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स के मैंने रिजल्ट्स देखे, बेटर लगे मुझे। तो मतलब मैंने क्लिनिक्स देखे, बात भी करी है मैंने, तो मुझे वहाँ के रिजल्ट्स बेटर नहीं लगे। इसलिए सर मैं कैविटी को मैंने चूज़ करा, बाकी क्लिनिक्स पे मुझे ट्रस्ट ही नहीं है। एक्चुअली सर मुझे कैविटी क्लिनिक का कॉन्टैक्ट मिला, गूगल पे मैंने साइट सर्च की थी कैविटी क्लिनिक की, वहाँ से मुझे व्हाट्सअप नंबर मिला, मैंने कॉन्टैक्ट किया, मुझे व्हाट्सएप पे बताया अपनी फ़ोटोज़ शेयर करो, मैंने शेयर की। उन्होंने मुझे बताया कि आपके 2500 ग्राफ्ट्स लगेंगे, तो मैंने डिसाइड किया और मैं आ गया ट्रांसप्लांट कराने। अगर सर मैं बात करूँ तो डॉक्टर्स के यहाँ पे मैंने काफ़ी रिसर्च की है, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, काफ़ी मुझे अच्छे रिजल्ट्स दिखे लोगों के। मैंने विज़िट किया यहाँ पे, मुझे लगा डॉक्टर्स काफ़ी अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, स्टाफ सारा अच्छा है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो क्लिनिक मैंने सर बहुत देखे हैं, दिल्ली में भी, चंडीगढ़ में भी, तो मुझे यहाँ के रिज़ल्ट्स बेटर लगे सबसे, डॉक्टर्स भी अच्छे लगे, इसलिए सर मैं यहाँ पे आया। मुझे मतलब पैसे का इशू नहीं है मुझे, बट रिज़ल्ट से मतलब है मुझे, मेरा रिज़ल्ट आ जाए बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक्चुअली सर मेरा हेयर लाइन का इशू है, और ये देख सकते हैं अब यहाँ पे हेयर लाइन मेरी सीड हो गई है, बस मुझे नेचुरल हेयर लाइन चाहिए यहाँ पे, और थोड़ी सी मेरी यहाँ डेंसिटी कम है, थिनिंग है, मुझे वो फिलअप करानी है बस। यहाँ पे मेरे साथ मेरी मम्मा आए हैं, मम्मा ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। पहले मम्मा डर रहे थे, नहीं कराना, पेन होगा, छोड़ दे, सब सही है, तेरे हेयर्स ओके हैं। तो फिर मैंने दिखाया मम्मा को, काफ़ी हेयर लाइन रिसीड हो रही है, थिनिंग भी हो रही है। मैं बोले ठीक है, तुझे वहम हो रहा है। तो मम्मा ने फिर मुझे कहा चल चलते हैं, कोई ना करा ले तू, क्योंकि मम्मा को पता है, मैंने कन्विंस किया उन्हें, मुझे कराना पड़ेगा। मम्मा मान नहीं रहे थे, फिर बड़ी मुश्किल से माने मम्मा। फिर अब वो आए हैं मेरे साथ आज में ट्रीटमेंट कराने मेरा। एक्चुअली सर मैंने पैच वाले को भी कांटेक्ट किया हुआ है, उन्होंने मुझे काफ़ी बताया था कि इतनी कॉस्ट आएगी, ऐसे लगेंगे आपके हेयर्स, उन्होंने मुझे पिक्चर शेयर की थी, बट मुझे नेचुरल चाहिए था, मुझे फेक कुछ भी नहीं चाहिए था, इसलिए सर मैंने ट्रांसप्लांट कराने आ गया मैं। मुझे आज थोड़ी सी नर्वसनेस भी है सर, एक्साइटमेंट भी है। एक्साइटमेंट इसलिए क्योंकि मेरे हेयर्स ठीक हो जाएंगे, जो मैं काफ़ी टाइम से टेंशन में था, सोच रहा था, वो ठीक हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा। बट एक्साइटमेंट भी है, नर्वसनेस भी है सर, थोड़ी सी ट्रीटमेंट होगा, पेन होगा, इस चीज़ की मुझे नर्वसनेस है बस। अभी सर मेरा थोड़ी देर में ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। मेरे कुछ फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी हैं, ब्लड सैंपल लिया गया है और ट्रीटमेंट अभी स्टार्ट होगा। देखते हैं, लेट्स सी, रिजल्ट्स देखेंगे, मैं शेयर करूँगा आपसे सब कुछ। अप्रोक्स 14 मंथ्स पहले मैंने विज़िट किया, या देखा सब कुछ, फिर मैंने ट्रांसप्लांट कराने का डिसीज़न लिया और मेरा आज ये रिज़ल्ट है, आप देख सकते हो। ट्रांसप्लांट से पहले मैं यहाँ से बोल्ड था, आगे से मेरे को अप्रोक्स 2500 ग्राफ्ट्स लगे हैं। पहले मैं मतलब कोम नहीं करता था, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो था। अब मुझे मिरर में देख के अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस भी हाई है, कहीं जाता हूँ अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। जब मैं ट्रांसप्लांट के लिए डिसीज़न लिया, मैंने कैविटी क्लिनिक विज़िट किया, मैं स्टाफ से मिला, सभी बहुत कोऑपरेट कर रहे थे, डॉक्टर ने भी अच्छे से कंसल्ट किया। ड्यूरिंग सर्जरी भी ट्रीटमेंट सब परफेक्ट था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिसिन भी सब परफेक्ट। उसके बाद भी ट्रांसप्लांट के बाद मैंने कॉल्स करी, मुझे पूरा कोऑपरेशन मिला स्टाफ से। आज मैं सेटिस्फाइड हूँ मेरे रिज़ल्ट से। मुझे अप्रोक्स 4-5 साल हो गए मैं फेस कर रहा था हेयर लॉस को। आई थिंक वो हेरिडिटी की वजह से हो रहा था, मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। मुझे मेडिसिन ट्राई करी, मैंने PRPs ली, उसके बाद मैंने लास्ट में आके ट्रांसप्लांट का डिसीज़न लिया और मैंने कैविटी क्लिनिक विज़िट किया। आज मैं सेटिस्फाइड हूँ। जब हेयर लॉस हुआ, मुझे काफ़ी लोगों ने गाइड करा हेयर पैच लगवा ले, बट उन्होंने मना कर दिया। मैंने उनको, हेयर पैच अननेचुरल लगता है, अच्छे नहीं लगते हेयर्स, पता लगता है विग लगा रखी है, इसलिए ट्रांसप्लांट मैंने कैविटी क्लिनिक काफ़ी इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखी, मुझे नेचुरल रिजल्ट्स लगे सबके, फिर मैंने डिसीज़न लिया ट्रांसप्लांट ही कराता हूँ। क्लिनिक और भी बहुत सारे थे, मैं संगरूर से आया हूँ, संगरूर में भी हैं, लुधियाना भी हैं, चंडीगढ़ भी हैं, बट मुझे डॉक्टर्स यहाँ के अच्छे लगे,
रिजल्ट्स अच्छे लगे, स्टाफ भी काफ़ी कोऑपरेटिव लगा, इसलिए मैंने यहाँ विज़िट किया और ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया यहीं से कराना। मुझे अप्रोक्स फ्रंटल हेयर लाइन में 2500 ग्राफ्ट्स लगे हैं। QHT टेक्निक यूज़ हुई है। और पेन वगैरह की बात करूँ, पेनलेस ही होती है सर्जरी पूरी, बस एनेस्थीसिया के टाइम हल्का सा पेन होता है, माइल्ड पेन होता है, उसके बाद सब नॉर्मल होता है। इनफैक्ट आदमी कॉन्शियस होता है, कोई चक्कर नहीं, सब बात कर सकते हैं। आफ्टर सर्जरी भी यहाँ का स्टाफ कांटेक्ट में रहता है, पूछते रहते हैं कैसे हेड वॉश करना है, मेडिसिन कब लेनी है, कोई भी डाउट है आप क्लियर कर सकते हैं। पेन वगैरह होता है वो मेडिसिन गाइड करते हैं आपको, सब हेल्प करते हैं वो उसके बाद भी आफ्टर ट्रीटमेंट। जिसका भी हेयर फॉल और एडवाइस करता हूँ QHT क्लिनिक एक बार विज़िट करें, आप सेटिस्फाई होंगे, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। प्लीज़ विज़िट करें एक बार जिसको भी हेयर फॉल हो रहा है। आप सब देख सकते हैं मेरे हेयर लाइन, मेरे रिजल्ट्स नेचुरल रिजल्ट्स है, मैं सेटिस्फाई हूँ पूरा। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है वो QHT क्लिनिक विज़िट करें। थैंक यू फॉर द QHT। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारी हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।